शिवलिंग का अर्थ शिव का प्रतीक होता है, यानी आदि से अनंत तक। तो क्या है योनि का मतलब? शिवलिंग में लिंग का क्या है असल मतलब? किन बेबुनियाद दावों के साथ किया जा रहा है शिवलिंग की उत्पत्ति को लज्जित? और सनातन संस्कृति में शिवलिंग का असल अर्थ क्या है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, ओम टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्म से जुड़े ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। योनि का संस्कृत में प्रादुर्भाव प्रकटीकरण अर्थ होता है, जिसके स्वरूप जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। कुछ धर्मों में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, इसीलिए उन धर्मों को फॉलो करने वाले लोग योनि शब्द के संस्कृत अर्थ को नहीं जानते। 84 लाख योनि यानी 84 लाख प्रकार के जन्म हैं। मनुष्य योनि पुरुष और स्त्री दोनों को मिलाकर मनुष्य योनि होता है। अकेले स्त्री या अकेले पुरुष के लिए मनुष्य योनि शब्द का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। शिवलिंग का अर्थ लिंग यानी योनि नहीं होता। दरअसल ये गलतफहमी संस्कृत भाषा के शब्दों के अन्य भाषाई सीमाओं के कारण यथा अनुरूप भावांतरण न कर शब्दानुवाद करने तथा अंग्रेजों द्वारा इसकी मिस इंटरप्रिटेशन से उत्पन्न हुआ है। शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा जाता है तथा कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे कि प्रकाश स्तंभ यानी प्रकाश लिंग, अग्नि स्तंभ यानी अग्निलिंग, ऊर्जा स्तंभ यानी ऊर्जा लिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभ यानी ब्रह्मांडीय लिंग, कॉस्मिक पिलर यानी कॉस्मिक लिंगम। लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह यानी प्रतीक होता है, जबकि जनेंद्रियों को संस्कृत में शिशिन कहा जाता है, यानी शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, पुरुष लिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक, इसी प्रकार स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक और नपुंसक लिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक। अब यदि जो लोग पुरुष लिंग शब्द का अर्थ मनुष्य के जनेंद्रिय समझकर आलोचना करते हैं, तो वे बताएं स्त्रीलिंग के अर्थ के अनुसार स्त्री का भी लिंग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पर अब ये सवाल उठता है कि फिर शिवलिंग का सही अर्थ क्या है? शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है, न ही शुरुआत। लिंग का तात्पर्य प्रतीक से है। शिवलिंग का मतलब है पवित्रता का प्रतीक। दीपक की प्रतिमा बनाए रखने से इसकी शुरुआत हुई। बहुत से हठ योगी दीप शिखा पर ध्यान लगाते हैं। हवा में दीपक की ज्योति टिमटिमा जाती है और स्थिर ध्यान लगाने की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करती है। इसीलिए दीपक की प्रतिमा स्वरूप शिवलिंग का निर्माण किया गया, ताकि निर्विघ्न एकाग्र होकर ध्यान लग सके। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा जाता है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड गतिमान है इसीलिए उसका अक्ष यानी एक्सिस ही लिंग है। इसे धार्मिक अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से बोला जाए तो ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार प्रकृति पदार्थ और शिव शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। पर अध्यात्म की दृष्टि से बोलने की जगह अगर इसे शुद्ध वैज्ञानिक भाषा में बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि शिवलिंग और कुछ नहीं बल्कि हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। और इसे धार्मिक अथवा अध्यात्म की भाषा में बोला जाए तो शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति यानी पार्वती का आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। शिवलिंग की पूजा को ठीक से समझने के लिए आप जरा आइंस्टाइन का वो सूत्र याद करें, जिसके आधार पर आगे चलकर परमाणु बम बना था, क्योंकि उस सूत्र ने ही परमाणु के अंदर छिपी अनंत ऊर्जा की एक झलक दिखाई। अब दोस्तों एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि इस फॉर्मूले में ये बताया गया था कि एटॉमिक एनर्जी कैसे एक्सपैंड करती है, ना कि ये बताया गया था कि बॉम्ब कैसे बनता है। इसीलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बाय द वे परमाणु बम का वो सूत्र था E=mc²। अब ध्यान दें, ये सूत्र एक सिद्धांत है जिसके अनुसार पदार्थ को पूर्णतया ऊर्जा में बदला जा सकता है। अर्थात पदार्थ और ऊर्जा दो अलग अलग चीज नहीं बल्कि एक ही चीज है, परंतु वे दो अलग अलग चीज बनकर ही सृष्टि का निर्माण करते हैं। जिस बात को आइंस्टाइन ने अभी बताया, उस रहस्य को हमारे ऋषियों ने हजारों लाखों साल पहले ही खोज लिया था। दरअसल सृष्टि के आरंभ में महाविस्फोट के पश्चात ऊर्जा का प्रवाह वृत्ताकार पथ में तथा ऊपर व नीचे की ओर हुआ। फलस्वरूप एक महाशिवलिंग का प्राकट्य हुआ। हमारे संतों ऋषियों ने हमें वेदों और उपनिषदों में यह ज्ञान लिखित रूप में प्रदान किया है, जिसका वर्णन हमें लिंग पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण आदि में इस प्रकार मिलता है कि आरंभ में निर्मित शिवलिंग इतना विशाल यानी कि अनंत था कि देवी देवता आदि मिलकर भी उस लिंग के आदि और अनंत का छोर या शाश्वत अंत ना पा सके। परंतु हमारे ऋषियों ने कभी यह दावा नहीं किया कि यह उनका काम है, बल्कि उन्होंने हर काम के अंत में यह स्वीकार किया कि वे हमें वही बता रहे हैं जो उन्हें अपने पूर्वजों द्वारा कहा गया है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि प्रत्येक महायुग के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में समाहित यानी कि लय होता है तथा इसी से पुनः सृजन होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।